नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 56वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 56वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 31 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज जैक फ्रेजर ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए आवेश खान के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 4 करारे चौके और 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ते हुए महज 19 गेंद में ही राजस्थान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, जैक फ्रेजर की तूफानी बल्लेबाजी के चलते दिल्ली का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने जैक फ्रेजर की इस तूफानी पारी का वहीं अंत कर दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, जैक फ्रेजर 50 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे शाई होप भी इस महामुकाबले में अनलकी साबित हुए और अगले ही ओवर में रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, शाई होप आज मात्र 1 ही रन बना सके। ऐसे में लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद दिल्ली की ओर से अब मैदान में उतरे अक्षर पटेल। आपको बता दे, ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के चलते आज दिल्ली ने 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 78 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, जैक फ्रेजर की आतिशी बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में आज दिल्ली को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति को आगे भी जारी रखें और तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, खास करके अभिषेक पोरेल के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले खत्म होने के बाद अपना असली रंग दिखाया और राजस्थान के गेंदबाजों पर हल्ला बोलते हुए विस्फोटक अंदाज में अपने पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से अक्षर पटेल आज ज्यादा वक्त तक उनका साथ नहीं निभा पाए और मैच के 10वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रियान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल 15 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों, भले ही दिल्ली अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन एक छोर से अभिषेक पोरेल आज अपना बेहतरीन खेल दिखाया और कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए अपना पहला अर्धशतक जड़ दिया। परंतु दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन की जादुई गेंदबाजी के सामने वह भी 50 पूरा करने के बाद ज्यादा वक्त तक उनका सामना नहीं कर पाए और मैच के 13वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल इस महामुकाबले में 65 की शानदार पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज कप्तान पंत भी आज टीम के लिए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में 15 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ रही दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पंत के साथ अब 5 बड़े बल्लेबाज पेविलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान के सामने यहां से बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और गुलबदीन नैब को धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि अब मात्र 3 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों, इसकी झलकियां मैच के 18वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और राजस्थान के गेंदबाजी की पिटाई करते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, 19वें ओवर में गुलबदीन नैब भी दिल्ली का साथ छोड़ गए, जिस कारण अब लग रहा था दिल्ली 200 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी।
लेकिन दोस्तों अंतिम 8 गेंद पर मैदान में मौजूद रसिकदार और ट्रिस्टन स्टब्स ने आतंक मचा दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 222 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में दिल्ली के खिलाफ राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद ने दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें इस महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन। दोस्तों लग रहा था जल्दी ही पहला झटका लगने के कारण राजस्थान के बल्लेबाज धीमी गति से अब स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, परंतु मैदान में मौजूद बटलर और कप्तान सैमसन ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और इसके बाद पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। वही दोस्तों इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज संजू सैमसन ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने राजस्थान की इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और एक आसमानी छक्का और एक चौका खाने के बाद 5वीं गेंद पर जोस बटलर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें जोस बटलर आज 19 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे इस आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रियान पराग। बता दूं धमाकेदार शुरुआत के चलते आज 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने 67 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए आज के इस महामुकाबले में राजस्थान को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रियान पराग दूसरी छोर पर खड़े संजू सैमसन का बेहतरीन साथ निभाए और राजस्थान का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना जारी रखें। और दोस्तों ऐसा ही कुछ रियान पराग के बल्ले से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से संजू सैमसन तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन पावर प्ले के बाद रियान पराग ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और दिल्ली के मैदान पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों रियान पराग का साथ मिलने के चलते काफी तेज गति से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए रसिकदार राजस्थान की इस महत्वपूर्ण जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें इस महामुकाबले में रियान पराग 27 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों भले ही एक छोर से राजस्थान रॉयल्स अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान संजू सैमसन ने आज एक बार फिर अपने जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और इस महामुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक जड़ दिया। और दोस्तों जैसे ही संजू सैमसन ने अपना 50वां पूरा किया, मैदान में आतंक मचा दिया और इसके बाद अगले 2-3 ओवरों में दिल्ली के हर गेंदबाज की बुरी तरह कुटाई करते हुए रनों की बरसात कर दी। दोस्तों अब अचानक से राजस्थान का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शुभम दुबे भी अब खराब गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए उनका शानदार साथ निभा रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे संजू सैमसन अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। आपको बता दें संजू सैमसन 86 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए और दोस्तों जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया और इसके अगले 2 ओवर के भीतर राजस्थान को और 3 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा, जिस कारण अब अंतिम 12 गेंद पर राजस्थान को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में राजस्थान के बल्लेबाज मात्र 8 ही रन बना सके। ऐसे में अब 6 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम ओवर में राजस्थान की आखिरी उम्मीद रोमन पॉवेल भी क्लीन बोर्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे, जिस कारण अंततः दिल्ली ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तेज तर्रार गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले को 20 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।